हेलो दोस्त। एक तो विद्यार्थी के लिए दिक्कत जो आईटीआई कर लिए थे, लेकिन अब 10th वाले विद्यार्थी बोल के सजेशन दे रहे हैं कि टेक्नीशियन और एलपी में आईटीआई वालों को लाभ मिलेगा और मिल रहा है। उन्हें लेवल 1 में मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ना, यही बात थी ना कि वैकेंसी अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 10th वाले को तो लग रहा है कि हमारा बेनिफिट मिल गया। अब मेन मकसद 1 लाख वैकेंसी जो 32 के से था वो 1 लाख की तरफ अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये बंटवारा हो गया और एक तरीके का कह सकते हैं कि कंसेप्ट दे दिया रेलवे ने कि जिसको नहीं मिल रहा था मिल गया और जिसको मिलना था वो नहीं मिला, तो आपस में ही लड़ते रहो। फैक्ट ये है कि अगर जो आईटीआई के कैंडिडेट लेवल 1 में जॉब लेने की ट्राई कर रहे हैं, अगर उन्हें टेक्नीशियन और एलपी में जॉब लेने की हिम्मत ही होती तो लेवल 1 में ही क्यों नहीं कंपटीशन कर लेते। इशू ये है कि जब एलपी में जाते हैं तो वहाँ बीटेक से सामना होता है। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है बहुत लिमिटेड आती है। इसमें भी इस बार टेक्नीशियन का ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 करके लेवल 5 का जॉब इंसर्ट है, और साथ में जो ट्रेड है वो बहुत डिफरेंट है। सारे आईटीआई ट्रेड का टेक्नीशियन में भर्ती भी नहीं आती है, ये भी आपको ध्यान है। बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जिनकी भर्ती भी नहीं आती है। लेकिन लेवल 1 में क्या होता, कॉमन आईटीआई होता, केवल आईटीआई चाहिए था तो कैंडिडेट का बेनिफिट हो जाता। तो कुल मिला के जो ये पिछला नोटिस आया है ना, इसमें 2-3 चीज़ें तो है ही है कि गवर्नमेंट इसमें क्या रहा। देखिए, अब किसका लाभ होगा, किसका बेनिफिट होगा, वो सब हम छोड़ दें। गवर्नमेंट का मंशा था कि आईटीआई करा देंगे यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे प्लस प्लस करके 10th के साथ आईटीआई और नेशनल सर्टिफिकेट करा देंगे। एक गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे डाला था। तो इससे बेनिफिट क्या होता, कैंडिडेट जो आईटीआई वाले हैं उनका कट ऑफ क्वालिफाई पे हो जाता और कम पे हो जाता और सभी आईटीआई ट्रेड का मौका मिलता। अब इशू ये है कि इनको ट्रेनिंग तो कर लिए, चाहे बहुत लोग ऐसे भी है केवल सर्टिफिकेट के लिए आईटीआई किए, लेकिन पेपर तो गवर्नमेंट को तो पेपर चाहिए था। तो वो सारा चीज़ करने के बाद अब उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों मिल के आंदोलन करेंगे कि वैकेंसी एक के करें। तो आईटीआई वाला आपको लगता है कि 1 लाख के लिए वैकेंसी के लिए करेगा? और 10th वाला में भी जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नहीं रेलवे से डिमांड करेंगे, बोलेंगे यार कितनी वैकेंसी आ गई, 32 के तो आ गई थी, उसमें से 6400 वैकेंसी जाएगी एक सर्विसमैन और अग्निवीर के लिए अगर अप्लीकेबल होंगे तो, और 6400 करीब करीब जाएगी उसके लिए, आपका सीसीए के लिए बच गया जो वैकेंसी 19,600, वो सब के लिए ओपन होगा। तो क्या 19,600 होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई क्या? कुछ नहीं आया है, ऊँट के मुंह में जीरा है। अब 19,600 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 अलग अलग जोनों में, तो आपको वैकेंसी पर जोन 1100 पड़ती है। 1100 में आप कंपटीशन करो, पता चल जाएगा कि 10th पे क्वालिफिकेशन होने में क्या अंतर पड़ा और आईटीआई होने पे क्या पड़ा। अब कुछ नहीं होने वाला। इस अगर ये आईटीआई पे रहता तो आईटीआई पे इतनी वैकेंसी में सरवाइव कर जाते, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन 10th पे ये 19,000 वैकेंसी जो है ना, कुछ काम नहीं होने वाला है। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी करीब 60 से 65 के रेंज में थी, कई जगह 70-75 भी था, हम कॉमन की बात कर रहे हैं। ये कट ऑफ इस बार 70 से 75 के रेंज में जाएगा पीटी के लिए। और पीटी के बाद तो ये हो सकता है कि 80 भी जाएगा। तो आप ले लो ना, जॉब उन्हीं को मिलेगा जो नहीं चुपचाप पढ़ रहे हैं। और कंपटीशन इस लेवल का बढ़ जाएगा कि ये लेवल 1 का एग्ज़ाम नहीं है, लेवल 10 का एग्ज़ाम है, लेवल 10 का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरी नहीं है। खुश होने के लिए देखिए एक ही ऑप्शन था, विद्यार्थी खुश तभी हो सकता था चाहे आईटीआई हो चाहे नहीं हो। ये अभी नोटिस जो कल आया था 1/25 वाला, आरबी 1/25 के माध्यम से, अगर अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए हमें, नोटिफिकेशन में दिखे। लेकिन अभी एक ही सोल्यूशन था, वैकेंसी भैया 1 लाख करिए। अगर आईटीआई होता तब भी बहुत, आईटीआई होता तो इतना में तो लोग ऐसे ही घर बैठे नौकरी ले लेते। लेकिन नहीं भी होता है तो 10th पे होता तो जो ये 770 कट ऑफ जो जाने वाली है, ये कट ऑफ अगर 55 और
65 के रेंज में आ जाती तो बहुत सारे कैंडिडेट ITI वाले भी, पूरा तो नहीं कर सकता लेकिन जो पढ़ने वाले ITI वाले कैंडिडेट हैं उनका जॉब हो जाता। तो कुल मिला के नुकसान तो दोनों का है। पहले नुकसान किसका है, तो ITI वाले का डायरेक्ट नुकसान है, उनकी जॉब जो लगभग सिक्योर थी, करीब जितने वैकेंसी आती वो ITI वाले जाते तो ठीक ठाक जॉब निकल जाता, 19,000 के आसपास कैंडिडेट का जॉब निकल जाता। बाकी CCA और एक सर्विसमैन का है वो। लेकिन अब 10th वाला के बात आई तो 10th वाला को अगर 19,000 वैकेंसी पे अगर कंपटीशन कराया जाए, इसमें से अगर 2-3 हज़ार भी ITI वाले सीट ले गए, ध्यान दीजिएगा 2-3 हज़ार भी ले गए तो आपको 16,000 बचता है, पर RRB 11,000 बचता है। तो आपको भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, और वो भी मिलेगा कट ऑफ वो फाइन लेवल ट्यूनिंग का जो 70 से 75 होगा। तो बहुत तेज़ तरार जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी कहीं निकाल रखे होंगे या रेलवे में जॉब करते होंगे या कुछ और अलग तरीके के लोग होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी टैलेंट रखते हैं, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। तो अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है। एक दिन की आपकी खुशखबरी थी, एक दिन आपने खुशखबरी, एक मिनट, एक दिन आपने खुशखबरी मना लिया तो अब भूल जाइए कि आपको भी जॉब मिल रहा है। हाँ मिलेगा, जो तेज रहेगा, टॉपर 2% 3% कैंडिडेट होंगे उनको मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और इशू यही है कि कम वैकेंसी होने का लॉस है, बहुत कम वैकेंसी है 5 साल में, और कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं ना, आपको अब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन निकलेगी। तब नोटिफिकेशन निकलेगी, फॉर्म भरना शुरू होगा, पता चलेगा कि 19,000 पोस्ट के लिए, 19,000 नहीं, पूरा 32 को भी ले लेंगे, उसको तो हटा दीजिए, बाकी वाला कम रहता है। 19,000 जो ओपन का वैकेंसी है, जो 10th पे होगा ओपन वैकेंसी, उस पे एप्लीकेशन अगर 1 करोड़ आ गया, पिछली बार 1 करोड़ 12 लाख था, 1 करोड़ आ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट फाइट करते होंगे। सीधा सीधा आपको दिखेगा कि कंपटीशन लेवल पिछले से बहुत ज़्यादा हो गया। पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, 1 करोड़ 12 लाख के आसपास कुछ ऐसे ही कैंडिडेट थे, तो ये इक्वेशन बन गया था। लेकिन इस बार इक्वेशन नहीं बनेगा, बहुत सारा कैंडिडेट हो जाएंगे और कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।